नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो पे आप सभी का स्वागत है। आज फिर मेरे साथ उरेश जी हैं, मेरे मित्र ही समझिए। इनका था कि कुछ एक टॉपिक पे ये बात करना चाहते थे, तो मैंने बोला कि लाइव बात करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, ताकि उसको मैं रिकॉर्ड करके एज अ वीडियो पोस्ट करूं। कुछ एक टॉपिक हमेशा ऐसा होता है जिस पे मैं वीडियो बनाता हूं तो संतुष्ट नहीं रहता हूं, तो मैं सोचता हूं कि कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा डिलीवर हो पाएगा। तो ये बात मैंने उरेश जी से कही, तो उरेश जी ने कहा कि नहीं नहीं, अपन वीडियो बनाते हैं। बताइए उरेश जी, कैसे हैं? नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा, आज हम एमकेएस पर बात करना चाहते हैं। अच्छा, मरण कारक स्थान। हाँ, मरण कारक स्थान तो एक्चुअली वो है क्या? देखो, मरण कारक स्थान एक ऐसा स्थान जहां जाके आप मरने जैसा फील करने लगो। आम जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है, जहां हम जाते हैं तो हमें लगता है यार ये जगह मेरे लिए अच्छी नहीं है। राइट। सफोकेशन फील करने लगते हैं, बहुत जगह हम गलत डिसीजन लेने लगते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि स्पाउस से झगड़ा हो गया तो मुझे लग रहा था यार जी कि मर ही जाऊं, इससे बढ़िया तो लोग बोलते राइट। हैं। हाँ, कभी किसी ने गलत डिसीजन ले लिया तो बोला यार गलत डिसीजन ले लिया, इससे बढ़िया तो मर जाता है ऐसा डिसीजन लेने से। ये जो बार बार ये फीलिंग आती है ना, ये तभी आती है जब आपके चार्ट में कोई ग्रह मरण कारक स्थान में हो। अच्छा, तो वो हर एक प्लेनेट के लिए मरण कारक स्थान अलग अलग होते हैं? हाँ, सारे ग्रह के लिए अलग अलग हैं। जैसे शनि देव फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस में गुरु हो गए, फोर्थ हाउस में थोड़ा ट्रिकी है। अब ट्रिकी कैसे हम्म। है, तो मैं पहले से ही शुरू करता हूं कि आपको यह भी समझना चाहिए कि मरण कारक किसी ग्रह को क्यों फील हो रहा है, राइट। तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। देखो, शनि देव इज ऑल अबाउट वर्ल्ड अदर देन यू। सेवंथ राइट। हाउस में एग्जॉल्ट होते हैं। वो राइट। सेल्फ की बात नहीं करते, वो दुनिया की बात करते हैं। जब सेल्फ सेंटर्ड बात होने लगती है ना, तो ही फील्स लाइक डाइंग। ठीक है, इसलिए उनको ऐसा महसूस होता है फर्स्ट हाउस में, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू एंड शनि देव इज ऑल अबाउट वर्ल्ड अदर देन यू। अब गुरु क्या है, अगर तीसरे भाव में गुरु की बात करूं नटशेल में, तो गुरु के साथ क्या है कि भाई एक एक समझो ऐसे कि किसी मोहल्ले में कोई एक पुरोहित है, और वो बेचारा पढ़ता लिखता है, मंत्रा चैंटिंग साधना करता है, वो कहीं से लौट रहा है और मोहल्ले में मारधार हो रही है। एग्जाम्पल, क्या वो लड़ेगा कभी भी? तो बिल्कुल नहीं। वो गुरु तो नहीं लड़ेगा। वो क्या करेगा, वो घर आ जाएगा। अगर वो बहुत परेशान है, क्योंकि जब आपके पास करेज नहीं है, वो थर्ड हाउस ऑफ करेज है, थर्ड हाउस ऑफ इनिशिएटिव है, जहां इनिशिएटिव ले, लड़ो नहीं जी, चलो, होता है ना, इनिशिएटिव आप लिए। जब आप नहीं करते, आप घबराए रहते हैं, तो आप कमरे में आते हैं। कमरे में आकर के आप लिखना शुरू करते हैं, मंत्रा चैंटिंग शुरू कर देते हैं, आप पढ़ना शुरू कर देंगे। यू डू समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन, जो गुरु का अपना व्यवहार है। वैसे ही जब आप चौथे घर में आएंगे, तो बहुत लोगों का बहुत कुछ कंफ्यूजन है इसमें। जैसे चौथे घर में प्राइमरली जो मैं मानता हूं, जिस परंपरा को मैं फॉलो करता हूं, केतु को मानता हूं। अब ये मैंने जब बहुत पहले फेसबुक पे भी डाला था, तो एक बंदे ने काउंटर किया था कि राहु नाइन्थ में, केतु थर्ड में क्यों नहीं, न्यू इनिशिएटिव में उनको प्रॉब्लम है एंड ऑल दैट। फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ हैप्पीनेस एंड लग्जरी। केतु को लग्जरी से कोई लेना देना नहीं। राइट। उस मैटर में इनको मरण कारक जैसी फीलिंग आती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी नहीं देंगे, प्रॉपर्टी देंगे। और एग्जाम्पल समझिए, प्रॉपर्टी क्या दी है भाई, आपको फ्लैट दी है। केतु क्या करते हैं, चीजों को कट कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल। फ्लैट दिए, और फ्लैट कहां दिए, तो एक बिल्डिंग में फ्लैट देके आपको कोने में बैठा दिए। आप उसमें मर भी जाओगे, कोई देखने नहीं आता है। राइट। इट मीन्स कि आपको अकेला कर दिए। अब आपका बिल्कुल। चार्ट बताएगा कि अकेले बैठ करके आप दिन भर जो है वो मूवी देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं, या किताबें पढ़ रहे हैं और साधना कर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ट के ऊपर। केतु ने ये कर दिया आपके साथ। आपके चार्ट में प्रबल है, प्रॉपर्टी देना था, उसने फ्लैट दे दिया। एक और कारक है यहां पे, मरकरी। मरकरी यहाँ के कारक हैं फॉर्मल एजुकेशन के लिए, लेकिन बहुत से विधा में उसको भी माना जाता है, मैं डिनाई नहीं करता हूं। उसके पीछे का कारण क्या, लॉजिक समझिए। जब ये मरण कारक, ये सारी चीजें जब ऋषियों ने लिखी थी, तब वो अलग युग था। उस युग में चौथे घर की अहमियत बहुत थी कि आप, बिल्कुल। भाई चौथे घर से आपका मन शांत रहेगा तो आप साधना कर पाओगे, करेक्ट। और मरकरी जब मून के साइन में हो, और चौथा भाव में मून का असर आ ही जाता है, तो सोमा तारा वाली स्थिति जो आपने पूरी स्टोरी सुनी होगी, तो उसमें क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं मरकरी। और उसके बाद वो घर डिस्टर्ब होता है, आपकी राइट। शांति भंग हो जाती है। तो वहां पे इस मैटर में, साधना करने के मैटर में आपको सपोर्ट नहीं मिलता, वहां उनको मरण कारक वाली फीलिंग आती है।
लेकिन वो कारक भी है फॉर्मल एजुकेशन के, तो यू कैन नॉट डिनाई, राइट, सेग्रीगेट। बिल्कुल। अब वहां से आगे बढ़े, मैं बहुत छोटे छोटे मत बता रहा हूं, जस्ट हम्म, फॉर एग्जाम्पल, आप सिक्स्थ में आ गए। सिक्स्थ में वीनस, भाई वीनस सेवेंथ में रिलेशनशिप के कारक है। जिनको वीनस ही वो ग्रह हैं या शुक्र वो ग्रह हैं, जब आप किसी को देखते हो और जो फर्स्ट रिएक्शन आता है वाओ, ये वीनस से आता है। बार बार बोलता बिल्कुल, हूं, क्लास में भी बताया है कि वीनस तब मून तब जुपिटर, फाइनली जुपिटर विल मेक श्योर कि बिल्कुल। आप अपने लाइफ में स्थिर हो रहे हैं शादी विवाह के मामले में। अब सेवेंथ से नगेशन है सिक्स हाउस, लॉस ऑफ मैरिज है, उनको नहीं पसंद है, तो उनके लिए वो मरण कारक स्थान हो गया। राइट, लेकिन ऐसा नहीं कि सब मरण कारक होगा, आई टॉक अबाउट दैट कि अलग अलग एस्पेक्ट है इसका। सेवेंथ हाउस में अब ये वो जगह है जहां शादी विवाह की बात हो रही है, और मार्स को मैंने कहा है कि ये वॉरियर है, हर बार समझाता हूं ये कह के। अब इस वॉरियर को शादी में इंटरेस्ट नहीं है, राइट, ये कॉम्प्रोमाइज करना नहीं जानता। देखिए रिलेशनशिप इज नथिंग बट सेक्रीफाइसिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग। बिल्कुल। सेवेंथ हाउस इज लाइक दिस, व्हेन यू गो एंड बो डाउन। पहले से सातवां ऐसे होता है, आप इधर ऐसे कर सकते हो, लेकिन सातवें के लिए आपको बो डाउन करना होगा। मार्स नहीं जी, उसको बो डाउन नहीं करना पसंद है। ठीक है, देयर इज अ एज 28 मैच्योरिटी, हम लोग वो देखते हैं, लेकिन ये उनका मरण कारक स्थान है। मरकरी के साथ देखो, मरकरी जिस घर में वो नीच के होते हैं वहां से पार्टनर की एंट्री होती है। तो पहली बात है कि पार्टनर के एंट्री में, जो स्पेशली मैरिज के लिए इज गुड एट फ्लर्टिंग एंड ऑल दैट, लेकिन उसके दो स्वभाव हैं। एक आपको पता है वो नपुंसक ग्रह बोलते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो उनकी नपुंसकता भी उसमें आती है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। और वो ट्वेल्थ में जाके नीच के होते हैं, जहां से पार्टनर एक्चुअली आपके लाइफ में आता है, जो सस्टेन करेगा, जो मैरिज में कन्वर्ट होगा, उनका नीच का स्थान है वो। तो जो भी वहां से आ रहा है उसके लिए इनको मुश्किल होती है। सो ही फील्स लाइक डाइंग गेटिंग इन टू द रिलेशनशिप, स्पेशली यहां पे जब वो सिक्स्थ में आएंगे। सिक्स्थ में रिलेशनशिप से ज्यादा मरकरी को, सॉरी सेवेंथ में, माय बैड, सेवेंथ में मरकरी को रिलेशनशिप से ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है बिजनेस में। रिलेशनशिप एक एस्पेक्ट है नपुंसकता, बिल्कुल। क्योंकि सिक्स्थ के वो मालिक हैं, सिक्स्थ में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और जब तक मार्स या राहु आकर के उनके कान में ना बोले कि फॉरगेट अबाउट दिस एम्प्लॉयर, लेट्स स्टार्ट समथिंग ऑन, तब तक वो सर्विस दे रहे हैं। और सर्विस देने वाला जब बिजनेस में आता है तो वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब एक इसके और एस्पेक्ट को समझिए कि कभी आपने किसी प्रिंस को कॉम्प्रोमाइज करते बोला है, देखा है? कोई राजा है, बोलेगा नहीं इस राज्य में हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो क्या बोलते हैं राजकुमार, नहीं नहीं हम लड़ेंगे जी, हम बिल्कुल। कॉम्प्रोमाइज। सेवेंथ हाउस इज हाउस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, आप कोलैबोरेट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इनको नहीं मतलब है। तो क्योंकि आपको मैटर पकड़ना होता है, किस मैटर में वो नीच के हैं, ठीक है। अब इसका मतलब नहीं कि शादी नहीं होगी, इसका मतलब नहीं कि आदमी बिजनेस नहीं करेगा, क्योंकि प्रोफेशन के कारक हैं, तो जो आपका रिटेल का बिजनेस है वो देते हैं वो, लेकिन उसमें आपको कॉम्बिनेशन चाहिए, अलोन इनके पास वो नहीं है ताकत। अब एट्थ में जो है वो मून, क्यों मून एट्थ में? भाई मून मन का कारक है, अंधेरे में जाकर के गुम हो जाता है, बहुत सिंपल है, एक वन लाइनर। क्योंकि अंधेरे में जाकर के वही व्यक्ति सस्टेन कर सकता है जो साधक हो। क्या आपका चार्ट साधक वाला है? डोंट वरी अबाउट एट्थ हाउस, मरण कारक, मून एंड ऑल दैट। नाइन्थ राहु के लिए, राहु को धर्म नहीं पसंद है, सेट ऑफ रूल्स नहीं, बिल्कुल। उनका तो भैया एक ही डिजायर है, रीबर्थ रीबर्थ रीबर्थ, पैसा बनाओ, मकान बनाओ, ये करो, आगे जाओ। और मुझे इस बीच में बाधा में बांधो नहीं मेरे को कि भैया ये पिताजी हैं, ये बॉस है, ये सत्ता है, इसके चक्कर में रहना, नहीं नहीं नहीं। एन केन पाकेन, मुझे जो है वो पैसा चाहिए, मुझे जो है प्रॉपर्टी चाहिए और लग्जरी चाहिए, इसलिए उनको वहां फील होती है। अब आए सन, सन इन ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ, हाँ, ट्वेल्थ हाउस में उनको दिक्कत होती है रिलेशनशिप को लेकर के, कभी भी पैसे को लेकर नहीं होगा, विदेश जाने को लेकर नहीं होगा, कभी भी नौकरी को लेकर के नहीं होगा। बिकॉज क्यों सन को वहां प्रॉब्लम होती है? सन अलोन वाले प्लैनेट है, सुबह निकले शाम में डूबे, सुबह निकले शाम में डूबे, उनका रूटीन है, सेपरेटिव प्लैनेट है, एकला चलो की कहानी। ट्वेल्थ से एंट्री हो रही है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। ऐसा नहीं है कि वहां बैठ गए तो एंट्री नहीं देंगे, देंगे, उसका भी देखना होता है कैसे देंगे, लेकिन प्राइमरली उनको मरने जैसी जो फीलिंग आती है, बिकॉज समवन इज कमिंग एंड सेइंग सन प्लीज कॉम्प्रोमाइज। सन तो बोलेंगे नहीं बाबा, मैं तो फर्स्ट का कारक हूं, वहां एग्जॉल्ट होता हूं, मुझे क्यों कॉम्प्रोमाइज बोल रहे हो? वन एस्पेक्ट। सेकंड, कोई भी सन गवर्न पर्सन को देखिएगा, लॉस ऑफ सेल्फ नहीं पसंद है, ऐसी परिस्थितियां नहीं पसंद है
जहां जाके वो खोया खोया महसूस करे। अब जैसे किसी ऑफिसर को आप ले आओ जो सीनियर ऑफिसर है, उसको ऐसे जगह पे आप रख दो जहां 10 लोग खड़े हैं, उसकी महत्ता कम है, लॉस ऑफ सेल्फ हो गया, बिल्कुल। वहां से वो धीरे से खिसक लेगा 10 मिनट बाद। दैट पर्सन वॉन्ट्स टू बी इन अ सिचुएशन जहां उसकी वैल्यू हो, लॉस ऑफ सेल्फ नहीं। क्योंकि 12th आपका मेंटल असाइलम भी दिखाता है, जेल भी दिखाता है। और कोई गवर्नमेंट, कोई पिता, कोई जो बॉस, मैं अलग अलग चीजों बोल रहा हूं, वो इस हम्म। स्थिति में नहीं रहना चाहता है। तो ये अलग अलग घर से आप देख सकते हैं। और याद right। रखिएगा उरेश जी, हम्म। कोई भी ग्रह किसी भी मरण कारक स्थान में 100% बुरा रिजल्ट नहीं देता है। हाँ, वो जानना था कि कौन सा ग्रह किस एरिया में इफेक्ट करेगा। तो जैसे मैंने बताया, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, हम्म। उससे आपको समझ में आ जाएगा, सेग्रीगेट करने आ जाएगा। हम्म। अपन जुपिटर की बात लेते हैं। जुपिटर हमारे चार्ट में राइट। ब्लेसिंग है। जब वो गड़बड़ाते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है, करेक्ट। हम लोग ऐसा राइट। मानते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, कलयुग है, उनके अलावा भी बाकी लोग हैं। अब बिल्कुल। ये जुपिटर जब थर्ड में चले गए, मैंने कहा कि वो आकर के घर में लिखना शुरू कर दिए। तो आप देखो ना कि जब लिखने की बात हो, जब पढ़ने की बात हो, जब मंत्रा की बात हो, ये तो बहुत अच्छे हैं जी। हम्म। क्योंकि मंत्रा वाले घर से अगर आप देखो तो ये अर्गला भी दे रहे हैं 11th में बैठ करके। पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, बैठ करके अपनी कविताएं लिख रहे हैं, थर्ड हाउस में अपना लिखने का काम कर रहे हैं। या और भी कोई ग्रह होगा तो कविताएं लिखेंगे, नहीं तो और कुछ लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं। ही इज राइटिंग। और उनकी दृष्टि कहां है? 9वें घर पे। हम्म। अगर इसका भंग है चार्ट में, तो उस केस में जब कभी भी भंग होगा, उसके बाद दशा और गोचर सपोर्ट करेगा, तो यही लिखी हुई इनकी चीज 9th हाउस से पब्लिश हो जाएगी। ही विल बिकम अ राइटर। तो मतलब करेज में खाली इफेक्ट होगा उसका। करेज और न्यू इनिशिएटिव में, अब न्यू जैसे इनिशिएटिव कहां में। फील होगा? अब अगर मान लो घर के हिसाब से ही देख लो, हाँ हाँ। तो मान लीजिए कि पड़ोसी है, जब हम्म। आप कहीं जाते हैं तो आपको क्या लगता है? एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट जुपिटर बीइंग लग्नेशा इन थर्ड हाउस। थर्ड थर्ड हाउस। मैं आपकी बात कर रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा एस्पेक्ट बदलेगा। तो बदले। आप जब कहीं नई जगह पे जाएंगे ना, तो जब आपको पड़ोसी से मिलना होगा तो आप इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। राइट। आपको लगेगा नहीं यार, कहाँ, आप छोड़ो, हटाओ, बैठे रहते हैं, कहाँ जाएंगे मिलने के। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, नहीं जी। कहीं शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पे जाना है, नहीं जी, छोड़ो जी। बिकॉज यू डोंट फील लाइक डूइंग दैट, यू फील फील लाइक। लाइक डाइंग। अरे बेकार, ये इसमें जाके कौन पचड़ा में पड़ने जाता। दिस इज लाइक कॉमन बिहेवियर। राइट। प्लस जब जरूरत पड़ेगी आपको, स्पेशली ओपन फोरम पे बोलने की, वहां आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपका हिम्मत करेज नहीं डाउन है। रहेगी। भाई करेक्ट, डाउन स्टेज पे है। खड़ा होके बोलना है, मैंने कहा घर में मंत्रा चैंटिंग करना, साधना करना, किताबें लिखना सब ठीक है। बिल्कुल। अब आ गए गुरुजी स्टेज पे, तो स्टेज पे जब आएंगे तो वहां करेज चाहिए। पता चल रहा है पैर कांप रहा है उनका, जो भी व्यक्ति है, उसको समस्याएं शुरू हो गई स्टेज पे जाके कम्युनिकेट करने में। कहीं माइक पकड़ा दीजिए तो आ ऊ ए ओ करना शुरू कर दिए। तो ऐसा नहीं है कि जब मैंने सिंपली कम्युनिकेशन बोला कि नहीं, वो जाके वहां पे बातें कर रहे हैं या फिर समझा रहे हैं, किसी को लिख रहे हैं, तो वो नहीं, अलग अलग एस्पेक्ट है इसका। राइट। गुड एट राइटिंग, देन यू विल लुक एट किसके बारे में लिख रहा है। तो अगर आप देखोगे, अगर मान लो फर्स्ट का लॉर्ड होके गया हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस लिख रहा है, इट्स बराबर। ऑटोबायोग्राफी, करेक्ट। अगर 7वें वाले का होता तो बायोग्राफी होता। अगर उसमें मान लीजिए फोर्थ लॉर्ड का कोई कॉम्बिनेशन आ जाए, तो मदर के बारे में, मदरलैंड के बारे में, हो सकता है वीर रस के जो कविताएं होती है वो भी लिख दे। क्यों? क्योंकि जब आदमी फियर में रहता है तो वो हमेशा सोचता है ऐसा कर देता, वैसा कर देता, और जब नहीं कर पाता है तो वो लिख देता है। दिस वॉज बराबर। द सिचुएशन, अगर ऐसा होता तो अच्छा होता। तो ये जुपिटर को जो ये दो अलग अलग एस्पेक्ट है ना, इसको अगर आप समझेंगे तो पता चलेगा कि जहां इनिशिएटिव लेनी है, जहां करेज चाहिए, वहां डाउन हो जाते हैं। राइट। बट कहीं बंद कमरे में कुछ परफॉर्म करना हो, फैंटास्टिक, वहां राइट। ये बहुत अच्छा करते हैं। तो उसका अपने जो हाउस है उसके ऊपर कोई इफेक्ट रहेगा? देखो इनका, अब क्वेश्चन उठता है कि भाई किस किस घर पे इसका इफेक्ट हाँ रहेगा। हाँ, लेकिन ऐसा कहा उससे जाता पहले है। मरण कारक की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो मैंने लग्नेश का एग्जांपल दिया। हम्म। आप लग्नेश हो, आप थर्ड में मरण कारक में गए हुए हो, या 7th में गए हो, या 6th में गए हो। जैसे बराबर। मान लीजिए लग्नेश 6th में जाके वीनस मरण कारक में पहुंच जाए, इट्स यू, बिकॉज ऑफ योर सेल्फ ओनली राइट। यू आर हैविंग दैट फीलिंग। गलती राइट। आपकी है रिलेशनशिप में, बंदी की या बिल्कुल। बंदे की नहीं है, जो अपोजिट है। बिल्कुल। तो ये जुपिटर कहाँ के लॉर्ड है? हम्म। अब मान लीजिए वो 10th के भी लॉर्ड हैं और फर्स्ट के भी लॉर्ड हैं, तो इसका मतलब वर्क प्लेस पे कोई तो है
जो हाँ। आपको मरने जैसी फीलिंग दिला रहा है, हम्म, जो आपको न्यू इनिशिएटिव के लिए उकसाता है और नहीं लेने पे आपको चार बातें सुनाता है। राइट। मान लीजिए नाइन्थ का लॉर्ड है जुपिटर, तो जुपिटर नाइन्थ के लॉर्ड है तो कौन है भाई? बॉस है, बॉस। पिताजी है, कोई पिताजी है। हायर अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है। फिफ्थ के लॉर्ड है, बच्चा है, आपका पहला बच्चा है। आपको राइट। अननेसेसरी हर मैटर में जब इनिशिएटिव शॉर्ट डिस्टेंस, पापा आप तो ऐसे या मम्मी आप तो ऐसी, तो आपको ये देखना होता है कि चार्ट में कि यह कौन व्यक्ति है जो मुझे ऐसा फील कराएगा। फील करवाता है, राइट। नंबर एक। और वो नम, लॉर्डशिप के हिसाब से जाएगा वो। हाँ, लॉर्डशिप के हिसाब से जाएगा। ठीक है। नंबर दो, कि भाई किन परिस्थितियों में वो फील कराएगा। तो राइट। जैसे मैंने बताया, जर्नी पे जा रहा हो, लड़ाई झगड़ा इनिशिएटिव लेने का बात हो, ऑफिस में है, बिल्कुल। यू गो एंड प्रेजेंट। वो जानता है कि आपको प्रेजेंट करने में दिक्कत होती है। He'll put you in a सिचुएशन और बाद में कहेगा आपका बॉस, यार तुमने अच्छा नहीं किया, दिस वाज नॉट गुड। राइट। पिताजी है, मान लीजिए नाइन्थ लॉर्ड है, और वहां पे आकर के वो बोलेंगे कि नहीं यार तुम्हारे पास करेज नहीं है, तुम पिट के चले जाते हो। बहुत लोग बोलते हैं तुम पिट के चल, तुम खेलने नहीं जाते हो, तुम पड़ोसियों के पास ही क्या घर में घुसे रहते हो। वो गाँव वाँव में जाइएगा तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अ, राइट। जैसे पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था तो गांव में था, तो हमारे दादाजी कहते थे, तो घर में क्या होता है, गांव में घर होगा और बाहर में उसको हम लोग भोजपुरी में दलान बोलते हैं, जो आगे का राइट। जगह होता हम्म। है। तो अगर कोई भाई, जितने भाई बहन हम लोग सब थे, उसमें से कोई अंदर चला गया, भाई लोग, तो दादाजी गुस्सा आ जाते थे, क्या तुम औरत की तरह अंदर घुसा हुआ है। एंड दैट वाज द एरा जब औरतों को डिफाइन किया जाता था कि आप घर में रहेंगे। बिल्कुल। अब तो खैर महिलाएं बाहर निकल करके और डांट बिल्कुल। के मार के बाहर ला करके बैठा देते थे, बिकॉज दिस इज योर प्लेस। तो हर चीज में कौन फील करा रहा है आपको, एंड देन यू फील हाँ। लाइक डाइंग। राइट। और उसकी वजह से जो रिपरकर्शन है, वो आपका माइंडसेट और आपके रॉन्ग डिसीजंस है। बिल्कुल। आपका क्वेश्चन ये था कि क्या ये इसी घर में रिजल्ट लिमिट रह हाँ। जाता है। हाँ। आपने सिंपल ये देखना है कि किन किन घरों पे ये जुपिटर विरोध हरगला दे रहा है। राइट। जैसे 4 पे देते हैं, भाई वहां से हम्म। पीछे हैं। हम्म। ठीक है। उसके बाद आपको 6 पे देंगे, हम्म। 6 नंबर घर। फिर हम्म। आपको 7 नंबर घर हो गया, बिल्कुल। 10 नंबर घर हो गया, और 1 नंबर घर हो गया। तो आप बिल्कुल। सोचो कितना है कि यहां बैठे हुए किसको दे रहे हैं? 1 नंबर, सेल्फ के मामले में। सेल्फ के मामले में। मतलब कोई व्यक्ति आएगा तो आप ही के ऊपर पहला कमेंट करके जाएगा और आपके डिसीजंस गलत होंगे, नंबर एक। राइट। चौथा, आपको अगर कोई बोल रहा है तो किस चीज के बारे में बोल रहा है? आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सेल्फ। बोल रहा है, आपके घर और गाड़ी के चयन को लेकर के बोल रहा है, नॉन लिविंग के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। बराबर छठा, बराबर। आपके सर्विस को लेके बोल रहा है, तुम्हारा सर्विस बढ़िया नहीं है जी। सातवां, आपकी पत्नी और आपके पति जो भी स्पाउस है, उस मैटर को, कोलैबोरेशन बिजनेस को लेकर के पिताजी डांटे जा रहे हैं। 10वां, कर्म स्थान को लेकर के। तो ये वो घर है विरोध अर्गारा वाले, जहां पे आपको वो इस मैटर से रिलेटेड वो फीलिंग वो व्यक्ति दिलाएगा। दिलाएगा। राइट। मान लीजिए कि 11th लॉर्ड है, दोस्त है, हम्म। 7th हाउस में वो पड़ रहा है विरोध अर्गला। तो जब राइट। पार्टी करने जाओगे तो 4 लोगों के सामने बोल देगा, अरे यार सामने ये बोलेगा। तो ऐसे ही है यार, इसका तो इसको इसको बेकार लेके आया वो, ये तो बिल्कुल किसी काम बिल्कुल। का नहीं। बोलता लो ना, ना हाँ खाता हाँ है, हाँ ना हाँ। पीता है, ना डांस करता है, बैठे रहता है, यार इससे बढ़िया तो तुम घर में ही रहते। यू फील बैड। राइट। तो और उसके इसका बाद घर कुछ। में आके कमरे में डांस करोगे, डजंट मेक राइट। सेंस। राइट। राइट। तो इसका कुछ टाइमिंग जैसा होता है? बिना टाइमिंग के तो कुछ है नहीं, तो जीवन वो भर तो इसका कैसे? ना सुख है ना दुख है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। जब दशा और अंतरदशा, स्पेशली अंतरदशा, हम्म। अगर दशा आ गई तो ऑब्वियसली पूरा एक बड़ा फेज आपके लिए डिस्टरबेंस है। हम्म। हर एक दशा में आप देखिएगा, जब अंतरदशा, मान लीजिए जुपिटर ही है, तो जुपिटर के केस में राइट। अंतरदशा उनकी आ रही है, तो ये समस्याएं आपको आएंगी। ओके। इवन क्योंकि प्रत्यंतर दशा ये बताती है कि आपको अभी सुख मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल। तो जब किसी भी अंतरदशा में जितने समय के लिए जुपिटर की प्रत्यंतर आएगी, उस समय आपको ये मरण कारक वाला रिजल्ट वहां मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब खुशियां आपकी नीचे हो गई, यू माइट बी अर्निंग मनी, बट वो खुशियां नीचे हो गई। तो दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा देखना बहुत जरूरी है। इसमें मार राइट। और ज्यादा पड़ती है, क्योंकि योग तो हो गया मरण कारक का, दशा भी बिल्कुल। आ गई, और गोचर में ग्रह जो है कोई ना कोई तो उल्टा पड़ ही जाता हाँ है। हाँ 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 हाँ। तो वहां पे इनको उस समय में आपको पीड़ा ज्यादा महसूस होती है। ज्यादा मिलेगी। हाँ, और तो ये नीच भंग की तरह इसमें भी कुछ एमकेएस का भंग किया ऐसा कुछ होता है? बिना अगर उसके नहीं हो तो श्री हरि ने तो फंसा दिया है। अब हाँ अगर मान बिल्कुल। लीजिए मैं हमेशा ये कहता हूं हाँ कि अगर हाँ प्रॉपर इसकी रेमेडी नहीं हो या इसका भंग हाँ नहीं हो, तो श्री हरि ने हाँ, फंसा दिया हमें कि तुम्हें मरण बिल्कुल। कारक मिला है, तुम ऐसे ही बिहेव करोगे या रिवोल्ट कर जाओगे।
मार्स के केस में तो राइट रिवोल्ट भी कर जाता है, इसीलिए डिवोर्स वगैरह राइट होता है। राइट राइट। अब गुरु क्या वहां से रिवोल्ट करेंगे, वो क्या कर पाएंगे। तो अब इसका जो भंग आप देखोगे ना, देखो किसी को भी भंग कराने की जो ताकत है वो उसके उच्चनाथ और डिस्पोस्टर के पास होती है। डिस्पोजिट में। हाँ, राइट। तो जब और दशा अंतर दशा में, अगर पहले तो नेटल चार्ट में देख लो कि इसका प्लेसमेंट कहाँ है। अगर दशा, सॉरी, उच्चनाथ या डिस्पोस्टर, ठीक है, अगर ये 6 8 12 में बैठे हैं उस घर से, तो उस घर के लिए अवेलेबल नहीं है, तो सपोर्ट नहीं दे राइट। पाएंगे। बरोबर तब तो ये बरोबर। स्थिति आपके लिए जिंदगी भर परेशान करने वाली है। उससे बिल्कुल। प्लेसमेंट सही है, स्पेशली हम्म, लग्ना से केंद्र में हो, मून से केंद्र में हो। मून से केंद्र में है तो आपको मंत्रा चैंटिंग देखनी होगी, कौन सी मंत्रा चैंटिंग करनी है। लग्न बरोबर। से केंद्र में हो तो आप खुद कर लेंगे या आपका कोई रिलेटिव कराएगा। राइट। मान लीजिए कि इसी जुपिटर को अगले घर में मान लीजिए मून है, तो आप कह सकते हैं हाँ जी, मदर के सपोर्ट से ये बाहर आ पाएगा। बिल्कुल। सिंपल सी बात है कि मदर के सपोर्ट से हाँ आप हाँ बाहर आ हाँ। पाएंगे। या जब व्यक्ति स्पाउस के वर्किंग प्लेस पे जाएगा तो इसको ज्यादा बेहतर फील करेगा ये। बिल्कुल। करेक्ट। आप राइट। आप इस तरह से देख सकते हैं ना। या हाँ हाँ हाँ। आप इसका बच्चा अगर विदेश गया हुआ है, अगर यह वहां चला जाए तो मरण कारक का भंग हो जाएगा। राइट। वो ट्रांजिट में भी ऐसा होगा, अच्छा, कुछ ये तो समय के लिए होगा। नेटल चार्ट आपने देख लिया, फिर आपको दशा देखनी है कि उसकी दशा कब आ रही है, कब भंग हो रहा है। ना तो परमानेंट राइट। भंग रहता है और ना परमानेंट भंग जो है खत्म होता है। खत्म ठीक होता है। है। अब गोचर में मान लीजिए मून की बात करते हैं, तो मून 2.5 दिन के लिए भाई तो आएंगे ना, उनके ट्राइन में आएंगे, सामने से देखेंगे, उस घर में रहेंगे। मिल गया ना आपको 10 दिन। भाई मून ने सामने से देख लिया, 2 घर राइट। से वो ट्राइन में आ गए, एक उनके ऊपर चले गए, तो चार चार अगर देखें तो 2.5 चौके आपको 10 हो गया। अब उसमें प्रॉब्लम कहाँ है कि भाई वो ट्राइन में है तो कहाँ है, क्या वहां से सपोर्ट कर रहे हैं। राइट। क्योंकि जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि कोई भी ग्रह जब कहीं जाता है तो उसकी प्राइमरी जो इच्छा, जो उसका जो वर्क होता है कि उस घर के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके रिजल्ट को अपने घर वापस लाना। अपने घर में लाना। जब अपने घर में वापस लाएगा, मान लीजिए कि वो जुपिटर का डिस्पोस्टर है, हम्म। तब तो जुपिटर वहां से बाहर निकल पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन जब मून ही कहीं फंसा हुआ है, गोचर में मून आपने देख लिया जी, बहुत बढ़िया है। हम्म। 10th हाउस में आपने कहा, लगना से 10th हाउस में आ गया, 10th नहीं 11th पकड़ लो, ट्राइन में आ गया फॉर एग्जाम्पल। लेकिन 11th में पढ़ करके और कहीं से राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु ने उसको ब्लॉक कर दिया। यू कैन नॉट टेक द रिजल्ट बैक टू हाँ मरण बिल्कुल। कारक स्थान, अपने घर नहीं लेके जा सकते हो, तो जुपिटर वहां फंस गए। बिल्कुल। अब आपको क्या लग रहा है कि अब तो ये वाले पीरियड में मेरा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, ये बताना इसलिए भी जरूरी है ना उरेश जी, व्यूअर्स को, हम्म। क्योंकि इनको समझना जरूरी है कि कोई भी चीज लाइफ में परमानेंट नहीं है, ना दुख ना परमानेंट सुख। नहीं है। बिल्कुल। आधी से ज्यादा रेमेडी तो समय आपको खुद ही प्रोवाइड कर देता है। और बिल्कुल। बाकी आप अगर मंत्रा चैंटिंग करते हो या उस तरह से कोई भी एक्टिविटी, एक्सेप्ट अंगूठियां जो मैं बराबर समझाते रहता हूँ, उसमें नहीं पड़ते हैं, तो आपके लिए लाइफ बहुत सिंपल हो सकती है। तो आप देखो कि कौन भंग दे रहा है, कहां बैठ के नेटल चार्ट में भंग दे रहा है, वो कौन रिलेटिव है। मान लीजिए, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके जुपिटर अभी मरण कारक में है, ठीक है, और जुपिटर मरण कारक में है, और जुपिटर का जो डिस्पोस्टर है वो मान लीजिए मार्स है, ठीक है, और मार्स जो है वो बैठा हुआ है 9th हाउस में, ठीक है। तो अब एरीज वहां पड़ रहा था, तो सामने क्या पड़ेगा, लिब्रा। अब यहां प्रॉब्लम क्या आती है कि मार्स को खुद ही सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। करेक्ट। क्योंकि लिब्रा साइन में है, जब तक उसका मालिक सपोर्ट नहीं करेगा, ये मार्स सामने से देख के भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तब आपको क्या देखना होगा कि भाई लिब्रा कहाँ है। तो मान लीजिए लिब्रा जो है वो पड़ा हुआ है नेक्स्ट राशि में, सॉरी, नेक्स्ट नेक्स्ट विनस। नेक्स्ट हाउस में, विनस। एग्जाम्पल 11th हाउस में, तो सैजिटेरियस में है। बराबर। तो आपने देखा कि ठीक है भाई, सैजिटेरियस में वहां पड़ा हुआ है, इसका मतलब जो ग्रह पड़ा हुआ है वो मेरा फ्रेंड सर्कल में कोई फीमेल है। राइट। अगर उस फीमेल का सपोर्ट मिले, ठीक बिल्कुल। है, तो मेरे को आसानी होगी इस मरण कारक से निकलने में। बट क्वेश्चन उठता है कि ये फीमेल है कौन, मेरे सोशल सर्कल में ये फीमेल है कौन। क्योंकि 9th हाउस को मैं देख रहा हूं तो मेरे को समझ में आया कि मार्स को सपोर्ट चाहिए, 9th लॉर्ड फीमेल मेरी बॉस है, तो मेरी बॉस अगर लेडी होगी जब जब जॉब में, तो ये मार्स मेरे को सपोर्ट करके वहां से सपोर्ट बाहर खींच करेगा, लेगा। बाहर निकालेगा। राइट। ठीक है। बिल्कुल। अदरवाइज जब मेल आपका आएगा कोई बॉस, तो नहीं होगा जी। प्रॉब्लम होगा, हाँ राइट। तो ये चीजें अगर आप डिकोड कर पाए, तो आप कंसल्टेशन में क्या बताते हैं कि मेल है कि फीमेल है, तो मेल है, नहीं जी आपको ये रेमेडी करनी है, फीमेल है, अरे टेंशन मत लो, यू आर आउट ऑफ दिस।
यू आर गोइंग टू एंजॉय द टाइम। तो आप एक एक करके उसको जोड़ते हो, यू कनेक्ट द डॉट। तो ऐसे राइट, करके आप देखते हो राइट। कि कैसे उससे बाहर आ पाते हो। बहुत अच्छी तरह से समझाया, और मुझे यकीन है ये व्यूअर्स का भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा इसमें। चलिए, अच्छी बात है। अभी के लिए विराम लेते हैं हम लोग, और हाँ, हाँ। व्यूअर्स के लिए, सो आप लोगों ने, अगर बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर।